हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि जो ब्लास्ट फर्नेस है वो क्या है, यानी कि जो ब्लास्ट फर्नेस है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, उसमें चार्जिंग कैसे होता है, यानी कि जो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा अगर आप ब्लास्ट फर्नेस के बारे में जानना चाहते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस क्या है और कैसे वर्क करता है। सिंपल से शब्दों में हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर ब्लास्ट फर्नेस आपने नहीं देखा होगा तो दोस्तों ये है ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम, जिसमें हम लोग ऊपर से आयरन ओर का चार्जिंग करते हैं। आयरन ओर जिसमें हॉट गैस बाहर निकालने के लिए यहाँ पे गेट बना रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है। यहाँ का टोटल मैक्सिमम टेम्परेचर 2000 सेल्सियस रहता है। यहाँ पे हॉट एयर डालने के लिए ट्यूयर लगा रहता है, यानी कि उसमें ट्यूयर द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हॉट एयर प्रोवाइड करते हैं। जो और कोक हम लोग चार्ज करते हैं उसको कंबशन करने के लिए, और हॉट मेटल यहाँ से हम लोग बॉटम से डिस्चार्ज करते हैं और स्लैग पे डिस्चार्ज करते हैं, जिससे हम लोग क्या है उसको अलग, यानी कि डेंसिटी के हिसाब से स्लैग और मोल्टेन मेटल को अलग अलग कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी बेसिकली उसका हम ब्लास्ट फर्नेस का इंट्रो देख लेते हैं। तो इंट्रो में दोस्तों ये आएगा, अगर आपको कोई बोलता है ब्लास्ट फर्नेस के बारे में कुछ बताओ, तो दोस्तों इतना अगर पॉइंट आपने बता दिया तो वो आपके लिए वैलिड रहेगा, यानी आपने सही बताया है। तो दोस्तों देखते हैं कि अभी ब्लास्ट फर्नेस का इंट्रो क्या है। द पर्पस ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इज टू रिड्यूस द कन्वर्ट इन आयरन ऑक्साइड इनटू लिक्विड आयरन कॉल्ड हॉट मेटल, यानी कि जो मेटल हमें आयरन ओर से लिक्विड आयरन में हमें क्या बनाता है, मोल्टेन मेटल बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, हॉट मेटल, यानी कि वो गर्म कंडीशन में रहेगा। जो हमारा आयरन का है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है 1439 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस कंडीशन में हमारा जो मोल्टेन मेटल क्या रहेगा, मेटल फॉर्म में रहेगा, यानी कि हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। तो दोस्तों ये जो ब्लास्ट फर्नेस है वो आयरन ओर किस फॉर्म में बनाता है, हॉट मेटल के फॉर्म में बना देता है, जो आयरन और को आयरन में कन्वर्ट कर देता है। अभी दोस्तों देखते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस और क्या क्या करता है। द ब्लास्ट फर्नेस इज हैंग एंड स्टील हैक लाइंड विद द रिफ्रैक्टरी ब्रिक, यानी कि जो ब्लास्ट फर्नेस है वो रिफ्रैक्टरी ब्रिक से लगा रहता है। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो काला सा पार्ट है इस साइड में, इस साइड, ये सभी क्या है हमारा रिफ्रैक्टरी से बना रहता है, जिसमें मैक्सिमम कौन सा रिफ्रैक्टरी होता है, फायर क्ले का जो रिफ्रैक्टरी है वो इसमें ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, 2000 सेल्सियस के आसपास जाता है, इसीलिए इसमें फायर क्ले का यूज़ करते हैं। क्योंकि इसमें जो फायर क्ले है वो बहुत ही अच्छा रिफ्रैक्टरी है, जो हीट को क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है और हीट को रजिस्ट करता है, कोई डैमेज होने नहीं देता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं कि थर्ड पॉइंट में हम बोलेंगे तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आयरन और कोक एंड लाइमस्टोन आर पुट इनटू द टॉप एंड प्री हीट एयर इज ब्लो इनटू द बॉटम, यानी कि दोस्तों जो ब्लास्ट फर्नेस है वो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आयरन और कोक को क्या करते हैं, यहाँ पे चार्ज करते हैं, और लाइमस्टोन फ्लक्स के रूप में हम लोग यहाँ पे चार्ज कर देते हैं, और का चार्ज करते हैं और कोक चार्ज करते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हॉट एयर के रूप में क्या रहता है प्रोवाइड करते हैं, जो जिससे कि हमारा जो कोक हमने जो चार्ज किया है वो कोक क्या होता है, यहाँ से कंबशन होके क्या होगा, रिएक्शन करेगा, और हमें आयरन और जिसका फॉर्मूला है Fe2O3, मैक्सिमम Fe2O3 को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ करते हैं, जो कि हमें लास्ट में प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, आयरन के रूप में मिलता है, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में कार्बन परसेंटेज रहता है, 4 से 5%, और बहुत से अलॉइंग एलिमेंट रहते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। हमारा ये सभी पॉइंट क्लियर हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि ब्लास्ट फर्नेस क्या है।
ब्लास्ट फर्नेस अभी देखते हैं ब्लास्ट फर्नेस क्या है दोस्तों। इट इज़ टेल सिलेंड्रिकल फर्नेस मेड ऑफ द स्टील, यानी कि ये जो सिलेंड्रिकल, ये इस सिलेंडर के फॉर्म में आप जो देख रहे हैं ये सिलेंड्रिकल फर्नेस है। इसको क्या करते हैं, बाहर से हम लोग प्रोटेक्शन के लिए स्टील से कवर कर देते हैं और अंदर से हमारा फायर क्ले का रिफ्रैक्ट्री रहता है। तो ये फायर क्ले का रिफ्रैक्ट्री जो है अंदर में हाई टेम्परेचर के लिए लगाया गया और बाहर में प्रोटेक्शन के लिए क्या लगाया है, स्टील लगाया गया है, जो कि किस फॉर्म में रहता है, सिलेंड्रिकल के शेप में रहता है। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इट इज़ लाइंड इनसाइड विथ फायर ब्रिक्स एंड इट इज़ नैरो टैम्प एट टॉप एंड हैज़ एन अरेंज फॉर द इंट्रोडक्शन टू और एंड आउटपुट फॉर द वेस्ट गैस, यानी कि जो ऐसा फर्नेस जिसमें कि वेस्ट गैस को आउटपुट करने के लिए वही जगह हो और फायर ब्रिक्स लगाया गया हो और जिसमें टॉप से चार्जिंग किया जाए और बॉटम में डिस्चार्ज किया जाए, उसे क्या बोलेंगे, ब्लास्ट फर्नेस बोलेंगे। यानी कि जो फर्नेस दिख रहा है उसमें को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस बोलेंगे। उसी प्रकार दोस्तों थर्ड पॉइंट में देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ नैरो एट द टॉप एंड हैज़ एन अरेंजमेंट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ और एंड आउटलेट फॉर द वेस्ट गैस। ये पॉइंट हमारा जो है टॉप से नैरो पॉइंट में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से आयरन और को हम लोग चार्ज करते हैं और यहाँ पे टॉप से चार्ज करने के बाद यहाँ से हॉट एयर प्रोवाइड करते हैं कंबशन के लिए। इसको अरेंजमेंट किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, और यहाँ से वेस्ट गैस निकलने के लिए एक जगह छोड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लास्ट फर्नेस। अभी लास्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि लास्ट पॉइंट क्या है, हीटेड द हेल्प ऑफ गैसेस, यानी कि हीटेड द हेल्प ऑफ गैसेस हॉट गैसेस, यानी कि जो हम लोग गैसेस हैं वो यूज़ करते हैं इसको हीट करने में, यह है हमारा ब्लास्ट फर्नेस। यानी कि ये आपने पॉइंट अगर हम किसी को बता दिए तो ये ब्लास्ट फर्नेस को बताने के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपको और अच्छे से बताना है तो ये ऐसा डायग्राम बना दीजिए और जहाँ से हम लोग चार्जिंग करते हैं, कोक चार्जिंग करते हैं, आयरन और चार्जिंग करते हैं और फ्लक्स चार्जिंग करते हैं उसको बता दीजिए, और वेस्ट गैस में बाहर निकलता है उसको बता दीजिए। टेम्परेचर बता दीजिए कि 200 के आसपास होता है, 2000 के आसपास होता है, और हॉट मेटल हमारा डिस्चार्ज होता है और स्लैग डिस्चार्ज होता है। यहाँ पे ट्यूयर होता है जिसमें हॉट एयर का हम लोग क्या करते हैं, इनपुट करके हम लोग ब्लास्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इतना ही पॉइंट बता दिया तो ये ब्लास्ट फर्नेस के बारे में बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, जिसको पावर पॉइंट को हमने बनाने में करीब 2 दिन लगा दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, और आप अगर वीडियो को अच्छा लगा हो और कोई हमें ब्लास्ट फर्नेस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही आसान है, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। थैंक यू।